पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि कल इलेक्शंस थे और बहुत ही फनी किस्म के इलेक्शंस वहाँ पे, हम तो यही कह सकते हैं फनी इलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आगे चल रहे थे कुछ घंटे पहले 6 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ पलट गया और जी चीज़ें बहुत सारी दूसरी सामने आई। इस सिलसिले में आज अपना जो मॉडल टाउन का रेजिडेंस है लाहौर में, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से अपनी एक विक्ट्री स्पीच दी है और उन्होंने कहा जी कि वी हैव इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन अगर आप शक्लें देखें जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके भाई साहब बड़े हैरान हैं कि मेरा भाई क्या कह रहा है। उनकी बेटी जो है, जो कि आज तक बड़ी शोले जो थी उनके मुंह से निकल रहे थे, उनकी भी आप शक्ल देखें, खुद नवाज शरीफ साहब की शक्ल देखें, ही इज नॉट श्योर एक्चुअली व्हाट ही इज सेइंग। बहरहाल जी उन्होंने बड़ी विक्ट्री स्पीच दी है। उन्होंने कहा जी कि हम तमाम पार्टीज का मैंडेट जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो हम इस मुल्क की यूनिटी है उसके लिए और पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम सब जो है मिल के बैठें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। उन्होंने कहा जी कि मैंने शहबाज शरीफ साहब यानी अपने भाई को कहा है कि वो आज से ही मिलना शुरू कर दें आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और खालिद मकबूल सिद्दीकी आपको पता ही MQM से हैं, तो वो कहते हैं इन सब पार्टीज़ के साथ PPP, JUIF और MQM के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें ताकि एक कोalition गवर्नमेंट जो है वो बनाई जा सके और मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको खत्म किया जा सके। वो कहते हैं जी कि मेरा किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जाहिर है कि वो शायद एक वेल्ड इंडिकेशन जो थी वो दे रहे थे PTI की तरफ, और उन्होंने कहा जी कि ये जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के, ये सिर्फ हमारे नहीं हैं, ये मेरे या इसाक डार के नहीं है, ये सब पाकिस्तानियों के हैं और अगर हमने पाकिस्तान को 21st सेंचुरी में आगे लेके जाना है तो हमको सबको मिल के काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में तमाम दुनिया जो है उन्होंने बड़ा कंडेम किया है जो इलेक्शंस हुए हैं कल के, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन दुनिया का आया है। इवन बहुत सारे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एंकर्स और एनालिस्ट हैं उन्होंने आज मियाँ साहब को फिर से याद कराया कि मियाँ साहब आपका नारा था वोट को इज्जत दो, तो प्लीज वोट को इज्जत दो, ये बिला वजह का जो मैंडेट है सारा खुद ना खींच लो। इसके ऊपर जनाब आज जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके ऊपर बेतहाशा जो है क्रिटिसिज्म आया है। ये जो कुछ भी इलेक्शंस, नॉट PMLN के ऊपर बट द वे इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन पाकिस्तान, उसके ऊपर CBC जो है उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं और CBC के मुताबिक ये जो लोग हैं एस्टैब्लिशमेंट के या जो भी उधर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ जनरल इलेक्शंस थे, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो अपोजिशन थी उसको थ्रेटन किया और उनको जो है अपने काम नहीं करने दिए, यानी कि अपनी कॉर्नर मीटिंग्स या कि अपने जो जलसे जुलूस थे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स जो हाई कमिश्नर हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने कहा जी कि हम डिनाउंस करते हैं ये जो एक्ट्स ऑफ वायलेंस आपके मुल्क में हुए हैं। स्पोक्सपर्सन लिज थर्सल ने कहा है कि ये जो कुछ एक पैटर्न ऑफ हैरेसमेंट, अरेस्ट और डिटेंशंस हैं उसके ऊपर हमारा जो है बड़ा कंसर्न है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा जी कि ये तो इलेक्शन सिलेक्टेड कहे जा सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि ह्यूमन राइट्स मॉनिटर्स जो हैं उन्होंने उनसे हमने बात की और उन्होंने बड़ा इसको कंडेम किया है और ये जो पाकिस्तान की पावरफुल मिलिटरी है उसने इस सारी की सारी चीज को इन्फ्लुएंस किया है और इस पावरफुल मिलिटरी का जो शैडो था वो फुल डिस्प्ले में था इस इलेक्शंस के ऊपर। वॉशिंगटन पोस्ट जो है, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा जी कि ये कैसे इलेक्शंस थे जिसमें कि आपने जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी और उसका लीडर इमरान खान जो था उसको आपने दीवार के साथ लगाया हुआ था। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कहती है जी कि आपके मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हुए हैं। आमिर जरा दिखाएं वॉशिंगटन पोस्ट की भी जो है वो स्लाइड दिखाएं। इसके अलावा जनाब CNN जो है, CNN ने भी कहा जी कि ये जो कुछ आप लोगों ने जिस तरह से ये चलाया है और जिस तरह से आपने ये सारी की सारी चीज को डिरेल किया है एंड ये जिस तरह से इमरान खान को आपने स्टॉर्म ऑफ कंट्रोवर्सीज में धकेला है, इट सीम्स एज इफ पाकिस्तान इज ऑन द एज, क्योंकि ये डायनेस्टीज जो हैं सिर्फ यही बार बार सामने आ रही हैं जबकि इमरान खान साहब को आपने जेल में डाला हुआ है। द गार्डियन जो है उसकी रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे PTI के ऑफिशियल्स जो हैं जिनसे हमने बात की और उन्होंने हमें कहा जी कि पुलिस ने हमें इंटिमिडेट किया, हमारी फैमिलीज को इंटिमिडेट किया, हमें तो अपने नॉमिनेशन पेपर्स तक नहीं डालने दिए जा रहे, जबकि उसके बीच में इमरान खान की पार्टी जो है कॉन्स्टेंटली स्टेट प्रेशर जो है पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट जो है फाइट कर रही है। द टाइम, आपको पता है बहुत बड़ा मैगजीन है, द टाइम मैगजीन जो है उसने कहा जी कि ये वैसे तो जो
जो सारे हैं उन्होंने टाइटल दिया पाकिस्तान सरियल इलेक्शन। उसका मतलब उन्होंने जो बीच में स्टोरी अपनी में लिखा, उन्होंने कहा जी कि बहुत ज्यादा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जिन्होंने कि ये पोल्स करवाए हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल पोल्स हैं, लेकिन इन्होंने वाइल्डली डिस्टॉर्ट किया है लेवल प्लेइंग फील्ड को। निकाई एजी, आपको पता ही है कि जापान का बहुत बड़ा ये जो है अतारा है न्यूज का, उन्होंने कहा जी कि डोमेस्टिक जो मीडिया है उसने कहा कि जी पूरी आपको आजादी है, हर किसी को आपने कवरेज देनी है सवाए पीटीआई के। तो इनके जो ये इलेक्शंस हैं ये बिल्कुल टेंटेड हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेमोंड जो है फ्रांस का बहुत बड़ा न्यूज अदारा है, इन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा कभी ऐसे वैसे हुआ नहीं है पाकिस्तान में कि रिगिंग इलेक्शंस में ना हुई जाए, लेकिन इस दफा जो इन्होंने रिगिंग की है वो तो इन्होंने हद ही करके रख दी है। ये एक एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर ऑफ रिप्रेशन था जिसके के अंदर ये किया गया, जिसके के अंदर जो है एक जो मोस्ट पॉपुलर मैन इमरान खान था उसको सिविल डेथ जो है वो दी गई, क्योंकि उसको बिहाइंड द बार्स रखा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब पहले 5 साल प्रिजन में थे, उसके बाद जो है इमरान खान साहब को प्रिजन में डाल दिया गया। तो ये रोलर कोस्टर किस्म की पॉलिटिकल जो है सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, जिसके के अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो यहां की पावरफुल मिलिट्री का चलता है। डॉयचे वेले जो जर्मनी का बहुत बड़ा अदारा है, सबसे बड़ा ही है बल्कि, उन्होंने कहा जी कि जो कॉमन परसेप्शन है ये फरवरी 8 के जनरल इलेक्शंस का, ये यही है कि ऑलरेडी रिजल्ट्स जो हैं वो डिसाइड किए जा चुके हैं और पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने पूरी कोशिश की है कि पीटीआई को आउट ऑफ पावर रखा जाए। इंडिया की जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने लिखा जी कि आर्मी जो है उसकी ह्यूज से चूंकि होती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर और वो मैनिपुलेट करते हैं पोल्स को और वो चाहते हैं कि हमारा प्रेफर्ड कैंडिडेट जो है वो विन करके आए। तो इसलिए जो हमारा व्यू है वो तो यही हमें शो करता है कि इनका इस वक्त लाडला जो है वो नवाज शरीफ है और वो उसी को जो है इंस्टॉल करेंगे। बीबीसी ने कहा जी नो मैटर हु विन्स इन पाकिस्तान मिलिट्री विल रूल द रूस्ट, यानी कि मिलिट्री का हमेशा जो है यहां पे रूल रहेगा। और ये जो कंप्लीट यहाँ पे जो ये शट डाउन किए गए थे सारे इंटरनेट और मोबाइल और वो सारे वो शो करते हैं कि जाहिर है कि सब कुछ वो जो मोदी जी भी कहते हैं ना सब चंगा सी, जब सब चंगा नहीं सी। यहाँ पे आज 9 फरवरी को जनाब जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया अमेरिका की तरफ से। उन्होंने कहा जी कि हम बहुत गौर से देख रहे थे पाकिस्तान के अंदर कि भाई ये जो हैं बड़े टाइमली इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन जो ये इलेक्शंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो ये सामने आए हैं, ये पाकिस्तानीज की विल शो नहीं कर रहे हैं। हम जो हैं हमारे पास क्रेडिबल इंटरनेशनल और लोकल जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने जो हमें असेसमेंट्स भेजी हैं उसके मुताबिक आपने कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट किया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पीसफुल असेंबली को। और हम कंडेम करते हैं आपके मुल्क में पोल वायलेंस को और हम बड़े कंसर्न हैं ये जो आपके एलिगेशंस हैं इंटरफेरेंस के, और इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो फ्रॉड आपने ऑर्गेनाइज पाकिस्तान में किया है इसको फुली इन्वेस्टिगेट किया जाए। ते पाया उनके मास्टर्स की तरफों भी तुहानू धमकी आ गई है जी। ये आज उन्होंने बहुत सख्त बयान, आज अमरीका ने बहुत सख्त बयान दिया है। अच्छा जी, तो भाई फिर तुम हटाई क्यों सी, चंगी भली गवर्नमेंट चल रही सी ते हुण तुसीं सख्त बयान दे रहे हो, मतलब दिस इज नॉट फेयर मैच। भाई हम नहीं खेल रहे, विकेटें उठाओ, हम चले, हम जा रहे हैं, हम नहीं खेल रहे। ठीक है, आज जनाब रऊफ हसन साहब जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पीटीआई के, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि केपी और पंजाब के अंदर तो डेफिनेटली बहुत मैसिव टर्न आउट था और ये दिस शोज पब्लिक का अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर इमरान खान, जो उसको फिर से प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा आज वार्न किया उन लोगों को जो कि ये पब्लिक जो सेंटीमेंट है इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। उन्होंने कहा जी कि पब्लिक की जो चॉइस है उसका एहतराम करें आप, और ये जो एक रेन ऑफ टेरर और फैशिज्म और जो खान साहब की पार्टी और हम लोग जो बर्दाश्त कर रहे थे सिर्फ इसलिए कर रहे थे जो कि लाई गई थी रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी के अंडर, और कॉन्स्टेंटली हमें ओप्रेस किया जा रहा था और रिस्ट्रिक्ट हमारी मीटिंग्स की जा रही थी और पब्लिक गैदरिंग्स की जा रही थी। उसके बावजूद लोगों ने आके पीटीआई को एक भारी मैंडेट दिया है। ये जो पोल्स में मैनिपुलेशन आई है और ये जो रिजल्ट्स में चेंजेस और टेम्पर जो किया गया है, हम बहुत सी जगहों पे लीड कर रही थी पीटीआई के जो है वो कैंडिडेट्स, और फिर रात की रात में ये सारा कुछ चेंज हो गया। उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा तुम्हारा तो सिस्टम ही रिलायबल जो है वो नहीं है। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई एक दफा से फिर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल मींस जो है वो इस्तेमाल करते हुए प्रिवेंट करेगी ये इंटरफेरेंस जो है इलेक्शन रिजल्ट्स के अंदर। हमारे वर्कर्स और पब्लिक जो है उनकी रेजिलियंस के ऊपर उनको सलाम है। उन्होंने एक हिस्टोरिक पावर जो है वो शो की है खान को, जो कि अभी भी जेल में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि एक हम डिमांड करते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बिठाया जाए जो ना सिर्फ मई 9 के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करे बल्कि ये जो फरवरी 9 को भी फ्रॉड हुआ है पोल्स का उसके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन बिठाए। इसके अलावा जनाब जस्टिस अली बाकर नजफी ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने आज अपनी तरफ से एक बड़ा वो कहते हैं जी हिस्टोरिक मैंने स्टेप लिया है और उन्होंने ये किया है कि जो यहाँ पे पीटीआई के लीडर थे सिकंदर राजा, उन्होंने जो है सलमान राजा साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि उनकी जो लाहौर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है NA 128 वहां पे धांधली हुई है और इनके जो ऑपरेशंस हैं फॉर्म 47 के उनको सस्पेंड किया जाए क्योंकि इन्होंने ना तो मुझे आने दिया अंदर जो है उसमें रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग स्टेशन में, ना मेरी टीम को आने दिया। तो मुझे बिल्कुल एतराज है कि ये बिल्कुल इसमें इन्होंने चेंज किया है। तो ये जनाब पहला मुकदमा जो है अदालत में आ गया है और अब आने वाले दिनों में आप देखना और कितने मुकदमे जो अदालतों में आएंगे। लेकिन अदालतों के ऊपर अगर आपको यकीन है तो बड़ी अच्छी बात है। अदालतें भी अगर ज़रा सोई हुई हैं तो जाग जाएं और अच्छा फैसला दे दें तो उनका भी नाम आज तारीख में जाएगा। लेकिन अब पता नहीं है कि वो अदालतें जो हैं क्या फैसले करें। बहरहाल जी दिस फर्स्ट केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन लाहौर हाई कोर्ट अगेंस्ट इलेक्शन फ्रॉड। पीटीआई जो है उसने कहा जी कि हम सेंटर में और जो है केपी में और पंजाब के अंदर हम हुकूमत बनाएंगे। इस चीज़ का जिक्र आज बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये अपनी सीट जो है उन्होंने जो है विन की थी। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई ने विन की थी 150 नेशनल असेंबली की सीट्स, तो इसलिए मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि हम ये गवर्नमेंट्स बना सकेंगे। उन्होंने कहा जी, उनसे पूछा गया कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इसको खरीदने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब ने इससे पहले कहा था कि पीएमएलएन जो है बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स के साथ जो है इन टच है। उसके ऊपर इन्होंने बात करते हुए कही जी कि इसमें से जो ज्यादातर लोग हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे, जाहिर है कि यानी कि पीटीआई के मैंडेट के ऊपर वो लड़ रहे थे। तो इसलिए ये जो फियर्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग है मैं इसको बिल्कुल ही निखारता हूं और मुझे लगता है कि ये लोग जो हैं सारे पीटीआई के साथ ही खड़े होंगे। पीपीपी के खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनसे आज पूछा गया कि जी जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में किया कि अब हम बातचीत शुरू करने लगे हैं अपने अलायंस के लोगों के साथ, तो क्या आप हाथ जोड़ेंगे पीएमएलएन के साथ और अलायंस में गवर्नमेंट बनाएंगे? तो उन्होंने आज बहुत क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी हम उसी वक्त इनके साथ हाथ जोड़ेंगे जिस वक्त बीबी जरदारी जो है उनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी पूरे रिजल्ट्स आए भी नहीं है फिर भी वो विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं और जो हैं वो हम कैसे अभी इसके ऊपर जो है ज्यादा टिप्पणी दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा पीटीआई बैक जो इंडिपेंडेंट जो हैं वर्कर्स उनको कहा है जी कि 72 आवर्स आपके पास है कि आप किस पार्टी के साथ हाथ जोड़ना चाहते हैं। तो यानी कि उनका मतलब यह था कि जी पीपीपी दे नाल आके मिलो तुसी हैं जी, ऐसे है। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरम इंटीरियर मिनिस्टर हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने आज ये जो एलिगेशंस लगाए गए थे कि भाई ये जो सारी की सारी रिगिंग हुई है उसको सबको जो है वो रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर हमने रिगिंग की होती करवाई होती तो ये रिजल्ट्स जो हैं डिफरेंट होते। पायन अगर रिगिंग कराई होती तो रिजल्ट डिफरेंट होते, रिगिंग कराई है तो डिफरेंट रिजल्ट है। पायन व्हाट आर यू सेइंग? आप तो बाइडन साहब बनते जा रहे हो, आपको चीजें भूलती जा रही हैं, क्या कर रहे हो आप गौर साहब? तो गौहर जो साहब जो हैं वो उन्होंने एजाज साहब ने ये बात की है। उन्होंने कहा जी कि हमारा कोई भी मैलिफाइड इंटेंट नहीं था और हमने जो है बड़े पीसफुल तरीके से जो है बनाए। इनके साथ इंटरम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तजा सोलंकी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा जी कि यह बिल्कुल झूठ है कि हमने इंटरनेट और मोबाइल फोन्स को शट डाउन किया। हालांकि उससे पहले गौर एजाज साहब मान चुके थे कि हमने किया था, क्योंकि वो कहते हैं जी ह्यूमन लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमको हर जगह के ऊपर ये मैसेजेस आ रहे थे कि शायद कोई जो है वो इस तरह का कोई खतरनाक तजर्बा हो सकता है और भी जगहों के ऊपर, तब ये कहते। बहरहाल जी मुर्तजा सोलंकी साहब ने कहा जी कि बिल्कुल मैं बड़ी तारीफ करता हूं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, उन्होंने बड़े अच्छे ऐसे तरीके से सारे का सारा काम निभाया है और हम ये सारा इंटरनेट जो है ऑपरेशनल है। हमने कोई सोशल मीडिया के ऊपर या कोई भी बैन नहीं लगाया था। तो बयान मतलब एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अलग अलग बयान पे नेक्स्ट टाइम तुसी आना है ना तो तुसी दोवां ने स्पीच की तैयार करनी
दो स्पीचा नहीं तैयार करनी है, ठीक है। इस तरह हिंदुस्तान के अंदर जनाब आज जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वो आज एक मोदी गवर्नमेंट के की जो बहुत बड़ी कारकर्दगी है उसके ऊपर व्हाइट पेपर लेकर आई हैं और उन्होंने कहा जी कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छा चल रही है और उसने कमाल कर दिया है। और जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उनसे पहले नहीं आमिर, मोदी जी और सीतारमन की पिक्चर दिखाएं। मोदी जी की गवर्नमेंट ने बड़ा कमाल किया है उसके ऊपर और ये जो यूपीए की गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल सही से नहीं चल रही थी। लेकिन इस सारी की सारी चीज के ऊपर टिप्पणी जो है वो ये असल में आई है जो कि इंडिया के इकोनॉमिस्ट ने किया। उन्होंने कहा जी ये झूठ बोल रही हैं सीतारमन साहिबा, हमारे मुल्क में जो है जो डेट है गवर्नमेंट का 53% बिलो जीडीपी है और जनरल गवर्नमेंट डेट जो है वो बिलो 67% है। मोदी जी की गवर्नमेंट में ये बहुत ज्यादा जो है डेट्स बढ़ गए हैं कंपेयर टू यूपीए की गवर्नमेंट में। यूपीए की गवर्नमेंट जो थी वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और मॉडरेट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर चलती थी, जबकि मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस चीज का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेंडिंग्स की, फिर वो जो शॉक्स इकोनॉमी में लेकर आए थे जैसे कि डीमोनेटाइजेशन और हेफ्टी उन्होंने जो इंट्रोडक्शंस दी थी जीएसटी की, उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर जो है कोई सुधार नहीं आया। इसके अलावा मोदी जी की गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज जो थे वो बेतहाशा वेस्ट किए हैं और अब ये सारा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं। खुश हो भाईजान? अच्छा जी, इसके ऊपर कांग्रेस ने अपना ब्लैक पेपर लेकर आए हैं। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने दूसरे जो कांग्रेस के लीडर्स थे उसके ऊपर 54 पेज डॉक्यूमेंट जिसका के टाइटल है 10 साल अन्याय काल, यानी कि 10 सालों में जस्टिस नहीं हुआ, उसके ऊपर जो है ये इन्होंने किया। इन्होंने कहा जी यहां पे माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म होता है, अबेटेड क्राइम्स अगेंस्ट विमेन होते हैं और जो है ये इंडियन इकोनॉमी डेवस्टेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट बेतहाशा 45 ईयर हाई है। तो ये किस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस डॉक्यूमेंट के बारे में कहा कि ये जो मोदियानी राज है, यानी कि मोदी जी का जो मोदियानी राज जो है इसके अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म चल रही है, अंडर सामाजिक अन्याय यहां पे बेतहाशा, यानी कि जो सोसाइटी का जस्टिस है उसमें इनफैक्ट बेतहाशा डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन है। राजनीतिक अन्याय यानी कि पॉलिटिक्स में जो जस्टिस है वो सारे का सारा जो है एनक्रोच किया हुआ है और खास तौर पे मोदी गवर्नमेंट की जो खामोशी है, जो चाइना ने कब्जे किए हुए हैं इंडियन टेरिटोरी पे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो अग्निपथ स्कीम है जिसमें कि मिलिट्री के लिए इन्होंने कहा था हम सुधार लाए हैं, उसके अंदर कोई सुधार नहीं आया और मीडिया की आजादी तो इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दी है। खुश हो माजिद भाई? तुसी ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी। ए आज जी किया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, यानी कि कांग्रेस ने ये आज कहा है। और जनाब आज रिलीज हुई है शाहिद कपूर की मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया है जी, प्रीति सेनन के साथ, कृति सेनन के साथ। वो कहते हैं जी इसके ऊपर बड़ी जो है आज जो है बड़े क्रिटिसिज्म आए हैं इस फिल्म के ऊपर। वो कहते हैं जी बड़ी अच्छी बात है, आप आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरीज लेकर आए, आप यू थिंक बिग, आप जरा डिफरेंट स्टोरी बनाने की कोशिश करें, उसको बिग स्क्रीन के ऊपर लेकर आए, लेकिन जरा उसके ऊपर सीरियस थिंकिंग चाहिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये साइंस फिक्शन कॉमेडी रोमांटिक टॉपिक के ऊपर, तो हमारा पेशेंस उसके ऊपर टेस्ट मत करो। हम तो जो आपकी ये फिल्म देखते देखते जिंदगी का बैटल हमने लूज कर दिया। और ये जो अच्छी बात होती है कि नोवेल आइडियाज लाएं कि ह्यूमन जो है रोबोट से प्यार कर रहा है, लेकिन जरा सेंसिबल तरीके से लाओ, लोगों के ऊपर इतना अत्याचार मत करो। ठीक है जी। और जनाब आज लोगों ने ऐश्वर्या रजनीकांत की बहुत ज्यादा तारीफ की, क्योंकि ऐश्वर्या आपको पता ही है कि जो साउथ के सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनकी बेटियां, उन्होंने अपना पहला डायरेक्टोरियल जो है लाल सलाम उन्होंने पेश किया है, जो मूवी लेकर आए हैं जिसमें कि उनके वालिद साहब रजनीकांत साहब हैं। और ये जो है ड्रामा स्पोर्ट्स पे है और कपिल देव साहब भी इसके अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसमें कि लोगों ने, फैंस ने इनकी बेइंतहा तारीफ की। उन्होंने कहा वाह 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 ऐश्वर्या, क्या फिल्म बनाई है ये लाल सलाम, जो कि आज रिलीज हुई है। बड़ा ही पावरफुल सब्जेक्ट था एंड एट द राइट टाइम, और जो कंटेंट था बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। कुछ लोगों ने कहा हम सोच नहीं सकते थे कि इतने बड़े सुपरस्टार की बेटी इतनी गजब की फिल्म बना सकती है और अपने बाप जैसे सुपरस्टार को इतने अच्छे से यूज कर सकती है। तो बड़ी लोगों ने जनाब तारीफें की हैं। तो रजनीकांत साहब ने भी अपनी बेटी को बड़ी शाबाशी दी है। ठीक है पाए।
और जनाब आ गई है आर्या 3 का भी रिव्यू जो है, यानी कि एक जो ओटीटी में जो उसके ऊपर हॉटस्टार पे आती है, जिसको के बनाते हैं राम माधवनी, तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी कि सुष्मिता सेन फिर से लीड रोल में कमाल का उन्होंने काम किया है। इसके अंदर फ्लैशबैक्स हैं ज्यादा, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अनआंसर्ड हैं कि इसको किसने जो है टारगेट किया, कैसे ये सर्वाइव की, किसने इसके ऊपर गोली चलाई थी और क्या आर्या को क्लोजर मिलेगा। लेकिन फिर भी ये जो फिनाले है आर्या सीरीज का, ये बहुत ही गजब का है, तो लोगों को यानी कि ज़ाहिर देखना चाहिए। एंड जनाब पेरिस ओलंपिक्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कह रहे हैं कि नाउ एवरी प्लेयर जो विनर्स होंगे दे विल टेक अ पीस ऑफ पेरिस विद देम। क्यों, उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है, हाँ जी, उसकी वजह ये है जी कि ये जो अपने मेडल्स बना रहे हैं उसके ऊपर आईफल टावर का पिक्चर है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे जो ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री है नाइकी, उसकी जो है वो पिक्चर है। वो कहते हैं जी कि इसको जो डिजाइन किया है वन ऑफ द टॉप ज्वेलरी डिजाइनर्स ऑफ फ्रांस, शॉमे। अगर आपने शॉमे की ज्वेलरी देखी है, आउटस्टैंडिंग होती है। शॉमे ने इसको डिजाइन किया है, और इसकी और भी बड़ी बात यह है, वो कहते हैं जी कि जब भी आईफल टावर की बहुत सारे सालों से, पिछले कई सालों से जो उसकी रेनोवेशंस की जाती थी या रिफर्बिशमेंट्स की जाती थी, उसमें एक कोई छोटे छोटे वो उसके जो मेटल के पीस थे वो गिरते रहते थे। वो तमाम के तमाम मेटल के पीस एक अनडिस्क्लोज्ड वेयर हाउस में रखते थे। ये सारे मेडल्स उस अनडिस्क्लोज्ड जो पोजीशन पे मेटल रखा होता था उसके बने हैं, यानी कि इट एक्चुअली इज अ पीस ऑफ आईफल टावर। और जनाब ये 18 ग्राम हेक्सागॉन बनाए गए हैं टोकन्स, और इसके अंदर तकरीबन जो फ्रेंच मिंट है वो 5085 मेडल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। क्या बात है जी, क्या बात है जी, हाँ जी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जो समवॉट इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका की टीम थी उसको 281 रन से हराया 4th डे में ही इन देयर फर्स्ट टेस्ट ऑफ 2 मैच सीरीज एट बे ओवल, एंड सो दे टेक द सीरीज 1-0। न्यूजीलैंड ने जो पहली इनिंग्स की लीड थी 349 की थी, सेकेंड इनिंग्स उन्होंने अपनी डिक्लेयर कर दी थी ऑन 179 फॉर 4, और इन्होंने साउथ अफ्रीका को दिया था टारगेट 529 का। इसके अंदर इनके जो सीमर हैं काइली जेमिसन, उसने 4 विकेट्स ली फॉर जस्ट अबाउट 58 रन्स और बहुत की ब्रेक थ्रूज दिए। इसके अलावा स्पिनर मिशेल स्टैटनर जो हैं, सेंटनर जो है, उन्होंने 3 विकेट्स ली फॉर 59। तो साउथ अफ्रीका को उन्होंने बॉल आउट किया फॉर 247। खुश हो भाईजान? संडे को क्या करें आप? संडे को मैं छुट्टी कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं, आपने मुझे खुद कहा मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। ओ मेरे जान के टोटे, संडे को आप घर पे ही है ना? हाँ, अच्छी बात। आप मुझे मनोसलवा भेज रहे हैं? नहीं हलीम भेज रहे हैं? हम सब आ रहे हैं, आपको नहीं पता है? आपको सरप्राइज दे रहे हैं। गॉड, हम सारे वहाँ अपना खाना ना लेके आना। नहीं, आपने खाना बनाना है क्योंकि सुपर बोल है जी। यस आई नो, सुपर बोल। अच्छा, बोल के आगे अगर आप बोल का बी निकालते तो क्या बनता है? आउल। सुपर उल्लू। हम तो कहते हैं सुपर उल्लू। आउल्स का गैदरिंग ऑफ आउल्स को क्या कहते हैं? आउले। दिस इज नो जोक। गैदरिंग ऑफ आउल्स, जहाँ बहुत सारे आउल्स जमा हो जाते हैं ना, उसको सुपर बोल कहते हैं? नहीं उसको कहते हैं पार्लियामेंट। Yes, that's right. Yes, in actuality, yes, it's not a joke. Yes, it's not a joke. Actually, it's called a parliament. Yes. So, who sits in the parliament? Trudeau साहब? No, all the owls. No, इंग्लिश में कह रहा हूँ मैं। अच्छा, अंग्रेजी में? हाँ, ओके, ठीक है। अगर मैं उर्दू में कहूँगा तो फिर लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप। हाँ, ठीक है। तो मगर owls in North America and Europe and everywhere, बड़ा वाइज उसको समझा जाता है, बड़ा वाइज समझा जाता है, and they have a mindset, क्योंकि वो जो है वो स्ट्रेटेजिकली कहते हैं, थिंक कर सकता है। रात को वो अपना जो उसका जो प्रे होता है उसको पकड़ता है वो, और वो उसकी सूंग भी जो है ना, वो भी बहुत तेज है, और उसकी सुनाई भी बहुत तेज है, उसकी आंखें भी बहुत तेज है, एंड ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बर्ड। मजिद भाई, मतलब हमारे जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, हमारे तो मुल्क में पुट्ठे ही है ना, किसी को कुत्ता कह दो वो माइंड कर जाता है, किसी को उल्लू कह दो, यहाँ पे लोग बड़ा माइंड करते हैं, माइंड करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं उल्लू तो इंतहाई वाइज, अगर तुमने मुझे आउल कहा तो इसका मतलब है मैं वाइज आउल। तो कहते हैं कि पार्लियामेंट नाम क्यों दिया गया कि वहां पर सारे
वाइज लोग बैठे हैं, वाइज इंटेलिजेंट, बिकॉज दे हैव टू रन द गवर्नमेंट्स। और कुत्ते के ऊपर बड़ा कर जोक करें माइंड कर जाते हैं। और अब जब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में तो फिर हम उर्दू में बात करेंगे ना। तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट में सारे उल्लू बैठे हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। नहीं, मगर ये तो मैं तो उसको, आप, मैं इंग्लिश में कहूंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगी। नहीं, मैं आप उर्दू में कह रहा हूँ तो आप बुरा मान गई। हर शाख पे उल्लू बैठा है। हाँ। नहीं, हर सीट पे उल्लू बैठा है। अच्छा अच्छा, सही है माजिद भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है ना जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो मैं तो इंग्लिश का तर्जुमा कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वैसे भी आप कराची के हैं ना, मासूम है आप, बहुत बहुत तो आप जो है कतई तौर पे इस चीज को बुरा मैंड ना करें। हाँ, मैंड ना करें, क्योंकि अगर आपका मैंड होता, हाँ, तो माइंड अभी तक कर चुके होते, तो आप पार्लियामेंट में होते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके पास मैंड नहीं है, हाँ, तो आप पार्लियामेंट में नहीं है, इसीलिए यही तो बात है। ठीक है ना। ये लेटर आने वाला है मुझे थोड़े दिनों में, अब एस जयशंकर साहब का, जो कहेंगे तुम मुझे एस जयशंकर क्यों कहती हो, मेरा पूरा नाम क्यों नहीं लेती हो, सुब्रमण्यम जयशंकर। मेरे माँ बाप ने इतने प्यार से मेरा नाम रखा है और मैं इतना वाइज आदमी हूँ। ठीक है, हैं जी, ठीक है जी। हाँ जी, अभी आ रहे हैं लेटर्स तो अब जो मुझे जितने भी वाइज लोग मिलेंगे ना, हाँ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे वो हो, मैं उनको कहूँगा ऐसे, मैं और कॉल यू उल्लू। बस उल्लू तक ही रखना, आगे ना जाना माजिद भाई। नहीं, अच्छा, उल्लू जो है, जब आप ये देख लें कि जो पठा है, हाँ, वो पठे का मतलब होता है बच्चा। नहीं, गुरु का शकरा है। हाँ, अच्छा, तो उल्लू का पठा क्या हुआ? हाँ, यानी उस्ताद का शागिर्द, स्टूडेंट। हाँ, शागिर्द है ना जी। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है ये तो। हाँ, तो मैं उसको अगर कहूँगा कि भाई आप किसी से इंटरव्यू लेते हुए उसको पहले से समझाना, देखे जी हम आपको उल्लू कहेंगे, बुरा ना मानिएगा, क्योंकि उल्लू मैंने सुना है कि बड़ा, हम तो नॉर्थ अमेरिका से आए हुए हैं ना लोग, और ये जो है, हाँ, और वहाँ पर गधा भी कहना बहुत, या तो गधे की कितनी इज्जत है यहाँ पर, बहुत इज्जत है सर, बहुत इज्जत लोग है। तो खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हैं उसके साथ। तस्वीर खिंचाते हैं और कहते हैं ये सारा हमारा लोड लेके जाता है, ये कोई मामूली चीज है? हाँ जी, हाँ, तुसी मतलब हाथ फारक करके चल रहे हो और थोड़ा सारा वेट उठा के जा रहे हैं, हाँ, वो इतना अजीम जानवर है, बहुत अजीम जानवर है जी। हाँ बिल्कुल। तो खबरदार जो कभी किसी को आपने कुत्ता का या गधा का, हाँ, या उल्लू का, और कुत्ते को यहाँ कहते हैं कि माइंड करते हैं लोग, माइंड करते हैं, बहुत ही ज्यादा इज्जत देते हैं, फेथफुल, हाँ, वेरी फेथफुल। Exactly. कुत्ता जो है खुद चोट खा लेगा, मगर आपको जो मालिक है उसको चोट खाने नहीं देगा। मैं आपको कही हूँ, लोग माइंड करते हैं अगर आप उनके कुत्तों को कुछ कहें तो। हाँ, तो आप कुत्ते को कुछ नहीं कर सकती आप, किसी के गधे को कुछ नहीं कर सकती आप, और किसी उल्लू को तो वैसे ही नहीं कर सकते, वैसे ही नहीं कह सकते। यस, तो आज का सबक आपका समझ में आ गया है? हाँ माजिद भाई, बिल्कुल, बड़ा ज्ञान मिला मुझे। मेरे पास दूसरा तरीका भी है। हाँ, बाहर मिलो फिर। साथ ही आपने कहना बाहर मिलो। बाकी की बातें आपसे मंडे को इंशाल्लाह ताला